तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ता रहा है। तीर्थंकर भगवंतों की उस परंपरा को गणधरों ने और गणधरों के पश्चात आचार्यों ने भी आगे बढ़ाया है। आचार्य परंपरा का श्रवण संस्कृति के लिए इतना बड़ा योगदान है कि जैसे संतान के लिए माता पिता का होता है, पथिक के लिए छायादार वृक्ष का होता है, ऐसा अद्भुत योगदान होने के कारण ही आचार्यों के लिए कहा गया आचार्य जिन शासनोन्नति कराहा। वे आचार्य भगवंत जिन शासन को उन्नत करने वाले होते हैं। अनेक अनेक आचार्यों का स्मरण करते हुए, उनकी वंदना करते हुए हम सबका मन पंचमकालीन इस दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य कुंद कुंद के प्रति ठहर जाता है। यद्यपि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पहले भी अनेक आचार्य हुए, उनका बड़ा योगदान है, वो हमारे आराध्य हैं, वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी का जो योगदान मिला, किस समय मिला? जब निर्दोष और निर्मल दिगंबर की परंपरा, दिगंबरत्व का प्रवाह बाधित होने लगा। श्वेत वसनधारी व्यवस्था में बदलने लगा। ऐसे अस्थिरता के समय में, ऐसे डगमगाते हुए क्षणों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जिस साहस के साथ इस दिगंबर परंपरा को संभाला, इसलिए हम सभी कृतज्ञ होकर के मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम कहने लगे। वर्तमान में यदि देखा जाए तो किसी शिलालेख में, किसी मूर्ति की प्रशस्ति में, किसी ग्रंथ में यदि कुंद कुंद आमनाय लिखा मिल जाए तो फिर दिगंबर परंपरा का ये ग्रंथ, मंदिर, मूर्ति ये कहने की जरूरत नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी दिगंबरत्व के पर्याय बन गए। कहीं पर भी यदि लिखा हुआ कुंद कुंद आमनाय तो यही इतिहास से सिद्ध होगा कि ये धरोहर दिगंबरों की है। इतना बड़ा योगदान ऐसे कुंद कुंद का अध्यात्म, उनका चरणानुयोग, निर्दोष चारित्र और चर्या जो आगे बढ़ी, देश काल की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आया, बाधाएं भी बहुत आईं, लेकिन धारा रुकी नहीं, बाधित हुई सो हुई, लेकिन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती गई और आज तक दिगंबरत्व की धारा हमारे पास तक है और पंचम काल के अंत समय तक ये धारा चलती रहेगी। पंचम काल के अंत समय तक चलती रहेगी। शास्त्रों का वचन है, आचार्यों की वाणी है। ऐसी इस परंपरा में इस शताब्दी में जब विचार किया जाता है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के लिए याद किया जाता है, वंदनीय है, हम सबके पूजनीय है। आचार्य वीर सागर, शिव सागर
ज्ञान सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, देशभूषण जी आदि आचार्यों ने इस परंपरा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। वर्तमान में उसी परंपरा को गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी भी जिन शासन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हम सबके गुरुवर ने मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के 50वां वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। क्या किया इतने वर्षों में? पांव पांव गांव गांव चल करके सभी को जगाया। जिन क्षेत्रों पर गए गुरुवर ने अपनी साधना तो की ही, स्वाध्याय तो किया ही, उनके प्रवास से क्षेत्रों के कायाकल्प हो गए। गुरुवर आचार्य श्री ने विहार कर करके समाज को जोड़ा, निरंतर प्रोत्साहित किया और आज देखने में आता है कि जिन्हें नमोकार मंत्र के शुद्ध उच्चारण भी नहीं आते थे, वो आबाल वृद्ध आज त्यागी व्रती बने हुए हैं, स्वाध्यायी हैं, महाव्रती बने हुए हैं, स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे हैं। उनके निमित्त से समूचे देश में धर्म प्रभावना भी हो रही है और कल्याण का वातावरण भी बना हुआ है। यदि ऐसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो इतने चले इतने चले इतने चले कि चलते चलते स्वयं राह बन गए। 50 वर्षों में वो इतने तपे इतने तपे इतने तपे इतने तपे कि तप करके वो स्वयं सूर्य बन गए। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कहा जा सकता है ऐसा। ये केवल कवि की कल्पना नहीं है, जीवन की सच्चाई है, यथार्थ है, आधार है। ऐसे गुरुवर के 50वें वर्ष में हम और आप क्या करें? उन्होंने तो जो किया है सबको दिख रहा है। हम ऐसा क्या करें जो किसी को दिखे या ना दिखे, किसी रूप में हमारे गुरुवर को दिख जाए। हमें दुनिया को नहीं दिखाना, गुरुवर को भी देखने की अपेक्षा भी नहीं है। वो कहां कहां तक किस किस का देखेंगे, वो देखें ना देखें, लेकिन हमें कुछ ऐसी प्रस्तुति करनी है कि उस प्रस्तुति की झलक किसी ना किसी रूप में तो गुरुवर की नजरों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और कई बार ज्ञानी व्यक्ति आंख खोल करके देखना पसंद नहीं करता है, आंख बंद करके अपने ज्ञान बल से उस वातावरण को पूरे मनोयोग से खूब मन लगा करके देख लेता है। ज्ञानी की वो क्षमता है। आप देख करके भी उस चीज को नहीं पहचान सकते हो। एक ज्ञानी गुरु उस वक्त को समझ करके, वातावरण को समझ करके, आंख बंद करके भी उस वातावरण को पहचान सकता है। आप सभी भारतीय हैं और गुरुवर का कहना भी है कि भारतीय होने पर अपन को गर्व भी होना चाहिए। भाषा की दृष्टि से कोई भी भाषा पकड़ लो, लेकिन जड़ तुम्हारी क्या है इसे भूलना नहीं है। और इसलिए बार बार आचार्य श्री कहते हैं, भारतीय होने के नाते भारतीयता को महत्व दो।
ज्ञान के रूप में किसी भी भाषा को अपना लो, लेकिन तुम्हारी अपनी मूल जड़ की भाषा क्या है, इसे भूलना नहीं। ऐसे सुबोध सूत्रों को देने वाले गुरुवर, सरल तरीके से धर्म के मार्ग पर लगाने वाले गुरुवर, सहज सादगी का जीवन बिताने वाले गुरुवर हम सबके लिए आराध्य बने हुए हैं। यदि हम हिमालय के बारे में ये कहें कि हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय बहुत ऊंचा है, तो आप कहेंगे महाराज जी बस बंद करो, ये तो मुझे पहले ही से मालूम है कि हिमालय बहुत ऊंचा है, आप तो कुछ और बताओ। हम कहें कि सागर बहुत गहरा है, सागर बहुत गहरा है, सागर बहुत गहरा है, आप कहोगे महाराज जी बस हमें मालूम है कि सागर है तो गहरा होगा ही होगा, आप तो कोई और बात बताओ। इसलिए आचार्य श्री महान है, श्रेष्ठतम है, ये कहने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप स्वयं जानते हो कि वो है, और है इसके लिए उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है कि लोग कहेंगे तो ही है, उन्हें कहने कहलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो जब से दीक्षित हुए हैं तब से लेकर के आज तक की चर्या में वो स्वयं 100 में से 100 नंबर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो खुले पेपर हैं। कापी स्वयं जांचते हैं, आप जांचना चाहो तो जांचते रहो। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि वो बहुत ऊंचे हैं या बहुत गहरे हैं, ये तो आप स्वयं जानते हो, हैं सो हैं। ऐसे गुरुवर के प्रति हम और आप क्या कर सकते हैं? हमारी तुम्हारी भक्ति से तो गुरुवर प्रसन्न होते नहीं। आप खूब भजन सुनाओ, आप खूब निवेदन करो, आशीर्वाद, और कुछ निवेदन करो, माला फेरो, और कुछ निवेदन करो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य गाढ़ा करो, धैर्य रखो, देखो क्या होता है, विचार करते हैं, शांति रखो, माला फेरो, आदि आदि कह करके संतुष्ट कर देते हैं। गुरुवर की एक ही खासियत हमने अभी तक पकड़ी है कि हाँ वो जल्दी करते नहीं हैं और मना कभी किसी को करते नहीं हैं। आप हाँ कहलवाना चाहो बहुत मुश्किल होता है, कह देते हैं समय आने पर, लेकिन हाँ बहुत जल्दी नहीं कहते हैं। हाँ नहीं कहते हैं तो मना कर देते, क्या मना तो किसी को करते ही नहीं, यही खासियत है उनकी, मना करते नहीं है और हाँ जल्दी करते नहीं है। ये उन्होंने अपना स्वभाव सहजता से बनाया है, इसमें उन्हें स्वतंत्रता महसूस होती है। तो ऐसे गुरुवर के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष को सारा देश संयम स्वर्ण महोत्सव के रूप में मना रहा है। क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, सभी प्रदेश अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धालुजन अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। आप सभी बागड़वासी हैं। राजस्थान का बागड़ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि बागड़ की हलचल केवल राजस्थान को ही प्रभावित नहीं करती है, बागड़ की हलचल यहाँ गुजरात को भी प्रभावित करती है, महाराष्ट्र को भी प्रभावित करती है और मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करती है। बागड़ की हलचल लगे हुए गुजरात को प्रभावित करती है, लगे हुए महाराष्ट्र को प्रभावित करती है, लगे हुए भाग मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करती है। बागड़ की हलचल बहुत महत्व रखती है, और बागड़वासियों ने ऐसा भी नहीं है कि गुरुवर नहीं आए तो कुछ नहीं किया,
बल्कि बागड़वासियों ने गुरुवर के प्रति, मुनियों के प्रति, आचार्यों के प्रति जो किया है, और खास करके अपनी शुद्धता को संभालने के रूप में किया है, खास करके अपने बुजुर्गों की पद्धति को संभालने के रूप में किया है, उस शुद्धता के संस्कारों से आचार्य श्री भले यहां ना आए हों, लेकिन दूर रह करके भी वो प्रभावित हैं और बार बार प्रशंसा करते हैं कि बागड़ में, बागड़ के ग्रामों में आज भी शुद्धता का संस्कार, कुंद कुंद स्वामी की आमनाए, समंत भद्र आचार्य महाराज का श्रावकाचार जिंदा है, जिंदा है कह रहा हूं। उसका कारण एक ही है कि समाज में जागरूकता रही है। समय समय पर बुजुर्गों ने उस अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है और युवाओं ने उसे पूरे जोशो खरोश के साथ महत्व दिया है, बल दिया है। समय वही आपके सामने है। इस 50वें वर्ष में एक उद्देश्य बना। मध्य प्रदेश से विहार करते करते हम लोगों का राजस्थान में आना हुआ और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में आना हुआ और बांसवाड़ा जिले में खांदू कॉलोनी में चतुर्मास हो गया। खांदू कॉलोनी का चतुर्मास खांदू कॉलोनी का चतुर्मास नहीं रहा, समूचे बागड़ का चतुर्मास रहा, क्योंकि सारे बागड़ वासियों ने चतुर्मास का आनंद लिया है। स्थापना से लेकर के विधान के उपसंहार में पिछी परिवर्तन तक सभी लोगों ने भरपूर लाभ लिया है और उसी प्रभावना से प्रभावित होकर के गुरुवर के आशीर्वाद निर्देशों को पाकर के हम लोगों ने बांसवाड़ा की विभिन्न कॉलोनियों को भी समय दिया, विभिन्न मंदिरों में जाकर के भी सभी समाज को लाभ दिया, उन्होंने लाभ लिया। और जब बांसवाड़ा नगर से विहार किया तो सबसे पहले घाटोल वालों ने 2 महीने रोक करके बहुत अच्छे तरीके से वेदी प्रतिष्ठा से लेकर के त्यागी वृत्तियों की संगोष्ठी संपन्न कराई। और घाटोल वालों ने बड़ी प्रभावना के साथ संगोष्ठी संपन्न कराई तो, लेकिन नंबर 2 पर कराई, क्योंकि नंबर 1 की संगोष्ठी तो खांदू कॉलोनी वालों ने कराई, दूसरे नंबर पर घाटोल में हुई। आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के एक उद्देश्य बना कि संगोष्ठी कराई जाए, सौदालेख लिखाए जाएं। उसमें भी एक भाव तय हुआ कि विद्वान तो अपने तरीके से लिखते ही रहते हैं, लेकिन क्यों ना ऐसी संयोजना की जाए कि जिन्होंने गुरुवर आचार्य श्री से व्रत लिए हैं,